नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्टर प्लस एजुकेशन। तो जितने भी बच्चे आने वाले समय में किसी भी जूनियर इंजीनियर या फिर असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का कारण बनेगा। किस तरीके से इन्होंने जॉब के साथ में तैयारी की और अपने एक इस अटेम्प्ट में 2024 वाले अटेम्प्ट में सबसे बेहतर तरीके से उन्होंने सिलेक्शन भी ले लिया। किस तरीके से उन्होंने टेक्निकल नॉन टेक्निकल को मैनेज किया और कैसे मास्टर प्लस एजुकेशन के साथ वो जुड़े, बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। सो वेलकम टू द सेशन साइकेत जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू सर। तो डियर, आपका जनरल स्कोर कितना था जो अभी आपने आरआरबी जेई में आया, और रीजन आपका क्या था वो भी आप बताइएगा बच्चों को। सर मेरा अभी प्रोरेटेड स्कोर जो है वो 109 समथिंग है। अच्छा, ओके। ठीक है। मेरा मेरिट इंडेक्स है सर 782 पॉइंट समथिंग। हम्म। ओके। ठीक है सर। हाँ हाँ, और जैसे आपने बताया डियर कि आप अभी वर्किंग में भी हैं, जैसे इस सेशन के पहले हमारी पहले बात भी हो रही थी बच्चों, तो ये ऑलरेडी टाटा स्टील में जॉब भी कर रहे हैं। तो आपने अपने कॉलेज के साथ में जॉब कैसे ली, किस कॉलेज से आपने अपनी पढ़ाई शुरू की, तो उसके बारे में भी बच्चों को जरूर बताइएगा। सर मैं 2018 में पास आउट हुआ हूँ रामकृष्ण मिशन शिल्प मंदिर, वो हम्म बेलूर मठ में है। तो हम्म उधर से हम डिप्लोमा पास आउट किया हूँ। उसके बाद सर हम मेरा कॉलेज कैंपसिंग में मेरे को जॉब मिला था जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में। तो हम्म उधर 4 साल काम करने के बाद सर मेरे को मैं इंटरव्यू दे के टाटा स्टील में मेरे को नौकरी मिला था। अभी फिलहाल प्रेजेंटली मैं टाटा स्टील में ही काम करता हूँ, हम्म जमशेदपुर लोकेशन में, हम्म टाटा नगर जमशेदपुर। हम्म तो उसके बाद सर हम पढ़ाई करते करते 2019 में मैं पहला बार आरआरबी दिया था, लेकिन उसमें सर मेरा उस टाइम में एक्चुअली पता भी नहीं था ऐसे क्या क्या उसका सिलेबस वगैरह। थोड़ा बहुत प्रिपरेशन में पढ़ाई किया था तो उसमें सिलेक्शन हो नहीं पाया था। हम्म फिर बीच में सर नॉन टेक का प्रिपरेशन करता था। हम्म नॉन टेक में सर मैं पहले जो आरआरबी एनटीपीसी का भी पहला राउंड दिया था तो उसमें निकल गया था। सेकंड राउंड दे नहीं पाया था। हम्म फिर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम में मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था। मैं टाटा स्टील ज्वाइन किया था, इसके चलते हम उसका फिजिकल में गया नहीं था। अच्छा, ओके। जा नहीं पाया। हम्म ठीक है। तो फिर सर बीच में क्या हुआ था कि सर मैं डब्ल्यू वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में टीसीएल का एग्जाम आया था। उसमें मेरा उस टाइम में जस्ट टेक्निकल का हम खुद से पढ़ाई करके मतलब प्रिपरेशन करके एग्जाम दिया था, लेकिन ड्यू टू सर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन, हम्म लैक ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके चलते मेरा सर उसमें 4-5 नंबर के लिए रह गया था। हम्म ठीक है। तो उसके बाद सर जब रेलवे जूनियर इंजीनियर का 2024 में नोटिफिकेशन आया, उसके हम्म बाद से सर हम सीबीटी 1 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। हम्म खुद से पढ़ता था, हम्म यूट्यूब में भी कुछ कुछ जगह से हम पढ़ाई करता था। हम्म फिर सीबीटी 1 जैसे हम क्वालिफाई मतलब एग्जाम दिया, दिसंबर में एग्जाम दिया। तो एग्जाम देने के बाद मेरे को पता लग गया था कि हाँ, सीबीटी 2 के लिए अभी प्रिपेयर करना है मेरे को। तो तो सीबीटी सीबीटी वन 2 में का डियर हम आपके स्कोर कितना आया था वैसे? 77 है। अच्छा, ओके ओके, तो अच्छे नंबर थे यार। उसके बाद सर हम सीबीटी वन जब जनवरी से हम सीबीटी 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। ठीक। तो सर प्रिपरेशन स्टार्ट करते करते सर मतलब ऐसे 1-1.5 महीना हम खुद पढ़ते थे। हम्म फिर सर आप लोग का यूट्यूब में वीडियो दिखा तब पता चला था हम्म, फरवरी का मिडिल मिडिल टाइम पे। हाँ तो उस टाइम में सर आप लोग 99 कॉन्सेप्ट सीरीज लेके आए थे। हाँ हाँ हाँ, वो क्रैश कोर्स टाइप हाँ में तो इंपॉर्टेंट हाँ, कंसेप्ट को हमने इंक्लूड किया था। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर था सर। हाँ हाँ। तो उसमें से हम पहले क्या था कि जो एसएससी जेई का 2022 हम्म 23 का जो क्वेश्चन का जो पैटर्न, उसका जो नेटवर्क सिस्टम का क्वेश्चन था या पावर सिस्टम हो या मशीन का हो, तो उसमें हम्म। कुछ क्वेश्चन का तो आंसर ऐसे दिए होते लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता। तो आंसर मतलब उसका क्या रीजन है, किस कैसे वो सॉल्व किया, ये भी पता नहीं चल चल हाँ, रहा था। ठीक है। कंसेप्ट का बिल्डिंग अच्छा नहीं हो हाँ पाया था। हाँ, कोई सा तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छा नहीं टेक्निकल, हो पाता। जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आप टेक्निकल पहले पढ़ रहे थे तो आपने रेफरेंस बुक्स यूज की थी, या फिर कॉलेज के जो हाँ नोट्स पहले बने सर, हुए थे, या उन्हीं को नहीं यूज सर करा कॉलेज क्या? में नहीं, कॉलेज में नहीं सर। हम मेरे पास एक तो बीके मेहता का बुक था। हाँ उस ठीक। बुक में सर जो उसमें क्वेश्चन आंसर भी रहता था और थ्योरी पोर्शन भी कुछ थ्योरी भी रहता रहता था। था, ठीक तो ठीक। हम वो वाला बुक हम पहले फॉलो करते थे। हाँ हाँ। उसके बाद एक तो उसके बाद सर वाईसीडी का एक तो कैप्सूल था, वो वाला हम्म भी थोड़ा पढ़ते थे। लेकिन हाँ, उस वो पढ़ाई में सर और बाद में जब आप लोगों के पास क्रैश कोर्स पढ़ के पढ़े, वो दोनों में बहुत डिफरेंस था।
एक्चुअली वो वाला हम जो समझ में नहीं आता था वो हम खुद से थोड़ा बहुत रट्टा मतलब क्या करें सर, उस पोजीशन के लिए थोड़ा बहुत ऑप्शन नहीं देख था। करके जाना पड़ता था। सही बात है। हाँ। तो लेकिन सर जब हम यूट्यूब में आप लोग को 99 कॉन्सेप्ट सीरीज चालू किया, हम हर दिन, हम ये तो जॉब करने के साथ लाइव में नहीं आ पाते थे, हम्म। इसलिए सर हम रिकॉर्डिंग में आप लोग का वो वाला क्लास यूट्यूब में देखते थे, लेकिन हर दिन वो अटेंड करता था जब जब आप लोग क्लास लेते थे। हम्म। तो जैसे ही वो क्लास लेते थे आप लोग सर, वो हम उसमें पहले दिन लोकेश सर का था सर, 5 कॉन्सेप्ट के ऊपर नेटवर्क का था, तो वो हम्म। कॉन्सेप्ट जो मतलब सर ने जो पढ़ाया, और हम्म। एसएससी जेई का 2024 का क्वेश्चन था, उसमें एसएससी जेई का 2023 का क्वेश्चन, ज्यादातर एसएससी जेई का क्वेश्चन था। हाँ, और वो भी बन। एसएससी जेई से एसएससी जेई एक तो स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन मेंटेन करते हैं सर वो लोग। सही बात। तो जिसके चलते सर मेरा जो अंदर का जो डर था नेटवर्क को लेके, जो ये था, वो पूरा धीरे धीरे खत्म हो रहा था। मतलब हमको लग रहा था कि हाँ अभी मेरा पॉजिटिव ये आ रहा है कि हम कुछ हाँ। कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका मेजरमेंट का क्लास आया। पहले तो हम्म। मेजरमेंट सच बताऊं सर कॉलेज लाइफ से इतना बोरिंग लगता था, तो हम रट्टाफिकेशन आ, हम लोग थे। हाँ मतलब एकदम भी मेरे को मन नहीं करता था मतलब मेजरमेंट में उस टाइम में। तो हम्म। लेकिन आपका जब वो कॉन्सेप्ट सीरीज में जब आप क्लास लिए 5 कॉन्सेप्ट और मेजरमेंट में, तब पता चला कि सही में ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तब पता चला। तो ये वाला क्लास करते करते सर मतलब मेरे को ये समझ में आ गया था कि हाँ, अगर सही पाथवे आप लोगों को फॉलो करें, सही पाथवे से, तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है। ये क्योंकि टाइम भी बहुत कम था सर। कम टाइम। तो इसके लिए हम आप लोग का एप्स इंस्टॉल करके, उस टाइम में शायद आप लोग का कुछ क्रैश कोर्स लेके आए थे। तो हाँ हाँ। क्रैश कोर्स में उस टाइम में हम क्रैश कोर्स ले लिए थे सर। उस टाइम में कुछ ऑफर था, उस टाइम में हम क्रैश कोर्स ले लिए थे। हम्म। तो क्रैश कोर्स लेने के बाद सर मेशिन पावर सिस्टम, उसमें जो जो क्रैश कोर्स में हम लोग पढ़ाए थे, मेशिन पावर सिस्टम, उसके बाद मेजरमेंट, हम पूरा उसको कंप्लीट किए। जैसे लोकेश सर का जो मेशिन का क्लास था उसको पूरा कंप्लीट किए। वो हाँ हाँ। मेशिन के अंदर से जो डर था, जो मशीन को लेके, सिंक्रोनस मशीन को लेके ज्यादातर। हम्म। उसके बाद आपका क्योंकि 2024 का क्वेश्चन मैं पहले देखा था सर, आप लोग के पहले ज्वाइन होने के पहले। हाँ हाँ हाँ। मैं मैं बुक से या टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म से हम जो क्वेश्चन आंसर का था उसमें हम देखे थे, तो उसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा था आधा क्वेश्चन की ये क्या, किस टाइप का एक क्वेश्चन है, सही मतलब बात। जो नया नया पैटर्न लग रहा है वैरायटी के ऊपर। हम्म। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये लगा सर, आप लोग खुद से सर वो क्वेश्चन क्या आ रहा है अभी का नया ट्रेंड पैटर्न कैसा है? के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर आप लोग सर फोकस करके पढ़ाते थे। हम्म। जो भी मेरे पास बुक था सर, उस बुक्स में जो मतलब वाईसीटी का जो बुक था, उस बुक्स में जो हम पढ़ते थे थियोरिटिकल जो कैप्सूल वगैरह, वो हम हाँ हाँ। ऐसे नॉर्मल पढ़ते थे। लेकिन आपके पास क्लास करने के बाद क्रैश कोर्स से, तब सर एक एक जगह हमको डाउट नहीं रहता था कि हाँ मेरे को ये वाला चीज ऐसा होता है। हम बहुत सेटिस्फाई थे सर वो वाला तो कोर्स मतलब करने आपका के बाद। जैसे लॉजिकल जो कंसेप्ट जो हम लोग भी पढ़ा रहे, जो भी पढ़ा रहे थे, मैं पढ़ा हूं चाहे लोकेश सर पढ़ा रहे थे, उसे लॉजिकल डेवलपमेंट आपका अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? बहुत 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 अच्छा हुआ। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हम उसी टाइम में सर, मेरा घर में भी मेरा जो, हम तो एक्चुअली बाहर में रहते थे, जब भी घर में किसी से बातचीत होता था तो हम यही बोलते थे कि हम्म। अगर सिलेक्शन हो जाए तो पहले सर हम लोग को तो थैंक्स हम बोलना थैंक यू चाहेंगे। सो मच। नहीं, बहुत बड़ी बात है। बच्चों, आप लोगों को शायद पता नहीं है, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूं कि साइकेत जो है वो जॉब कर रहे हैं, पर इनकी जॉब की जो शिफ्ट है ना, वो बहुत अलग है। मुझे यार साइकेत बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जॉब के साथ प्रिपरेशन करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, जबकि उनकी जॉब जो है वो सुबह 8 बजे से शाम को 4 या 5 बजे का टाइम रहता है। तो उनको उसमें भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। इनकी जो जॉब है वो नाइट शिफ्ट है। आप कितने बजे से जाते हैं? शायद अभी आज है भी है ना आपकी जॉब, कितने बजे से? हाँ हाँ सर, आज सर नाइट शिफ्ट है। हम 10 बजे से रहते हैं, तो हम वो 10 बज के 10 मिनट पहले निकलते हैं, क्योंकि सर मेरे कंपनी का क्वार्टर में रहता हूँ। तो हम्म। इधर से सर बाइक लेके ड्यूटी जाता हूँ, तो 10 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप देखिए, नाइट ड्यूटी करते हैं, और क्योंकि इनकी शिफ्ट वाइज चलती है, और फिर सुबह आके अपने सोना भी है यार, और फिर साथ में पढ़ना भी है, हर चीज को मैनेज करना है। तो ये बहुत बड़ा है आपके लिए एक एग्जाम्पल है। तो मेरे हिसाब से जो भी आने वाले बच्चे हैं, आने वाले समय में एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट जेई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, यार जरूर इस चीज को समझो। यदि आपको एग्जाम निकालना है तो एग्जाम के लिए चीजें क्या जरूरी है उस पर फोकस करें, जो चीजें जरूरी नहीं है उसको अवॉइड कर दें, और अपने आप को केवल और केवल एग्जाम के लिए फोकस रखेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। और साकेत जी, मैं आपसे ने एक क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि यार वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था बीच में, तो वापस एक चीज मैं बच्चों के लिए आपसे बोलना चाहता हूं कि आपने जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल मैनेज किया,
वो किस तरीके से मैनेज किया, आपका शेड्यूल्ड क्या रहता था, क्योंकि आप जॉब से आने के बाद कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज करते थे, प्लीज बिल्कुल दिल से बताइएगा, क्योंकि आने वाले जो भी जेई और एई बनेंगे वो आपके जूनियर होंगे, तो उनको आप क्या राय देना चाहेंगे कि इस तरीके से हमने किया और आप इस तरीके से करेंगे तो एक अच्छे चांसेस आपके लिए बन सकते हैं। यस डियर। सर देखिए, हम जॉब करते थे तो मेरे पास सर बहुत स्पेसिफिक टाइम रहता था। हम्म मैक्सिमम 5 से 6 घंटा या 4 से 5 घंटा मेरे को मिलता था। हम्म तो जो बंदा सर घर से पढ़ाई करते थे तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता है। हम्म तो हम ये बोलना चाहते हैं कि जो बंदा जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हम क्या किए थे सर, CBT 1 में जब CBT 1 का एग्जाम आने वाला था उस टाइम में सर हम मेरा फोकस CBT 1 के ऊपर ज्यादा था। हम्म। इसलिए था सर क्योंकि CBT 1 अगर हम क्वालिफाई करेंगे तभी हम CBT 2 में जा पाएंगे। सही बात है। तो CBT 1 को पहले सर मैं प्रायोरिटी दिया था। और उस टाइम में मेरे पास उतना टाइम नहीं था जिसके चलते हम दोनों को एक साथ मतलब लेके चल सके। तो हम्म इसके लिए अगर 4 5 घंटा मिलता तो हम CBT 1 को ही दिए थे। हम्म जैसे CBT 1 सर खत्म हुआ हम्म तो मैं ये सोच लिया था कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है इसमें, जो हम्म नंबर आया था। तो उसके बाद हम प्रिपरेशन तुरंत स्टार्ट कर दिए थे, वो हम्म पूरा टेक्निकल को लेकर स्टार्ट कर दिया था। और टेक्निकल में अगर हम एक दिन में अगर जॉब करते, अगर नाइट शिफ्ट होता तो मेरे को नाइट शिफ्ट करते थे तो मेरे को टाइम मिल जाता, कभी कभी कंपनी में भी थोड़ा बहुत टाइम मेरे को मिल जाता था। हाँ, तो उस बेस में क्या है कि हम ज्यादा टेक्निकल को फोकस करते थे। हम्म आप लोग का जो वीडियो है उसको एक एक करके कवर कर लेते थे, 2.5 2 घंटा का जो वीडियो जो हम्म रहता था सर क्रैश कोर्स का, हम्म वो हम कवर कर लेते थे। हम्म। ठीक है, उसके बाद हम घर में क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते थे और 1 1.5 घंटा हर दिन रखते थे कि मेरे को कंप्यूटर एनवायरनमेंट नॉन या टेक पोर्शन। नॉट ए क्वेश्चन। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री सर वो मेरा CBT 1 में कंप्लीट हो कवर चुका हो था गया था, ग्रेट। लगभग। हाँ, ग्रेट। तो उसमें उसको फोकस नहीं करने का जरूरत पड़ता था। और हफ्ते में जिस दिन ऑफ रहता है तो उसी दिन हम नॉन टेक पोर्शन को थोड़ा बहुत मतलब देख लेते थे टाइम निकल के और थोड़ा ज्यादा फीस पे करके। लेकिन एक चीज है सर, मैं जीके जीएस पोर्शन या जीके पोर्शन का और करंट अफेयर्स जो सर बात कर रहे थे, करंट अफेयर्स हम उतना नहीं फोकस कर पाए थे क्योंकि टाइम की वजह से। और ये भी है सर, करंट अफेयर्स में हम जितना टाइम दे उतना मेरे को फ्रूटफुल रिजल्ट उससे नहीं आता है। हाँ सही ये बात। नॉर्मल चीज है क्योंकि हाँ, क्योंकि पहले एग्जाम में हम दे चुके हैं सर। उसमें भी मेरे को पता लग गया था कि करंट अफेयर्स हम जितना भी पढ़ के जाए उसमें जितना टाइम हम देंगे उससे अच्छा है कि दूसरा टाइम हम दूसरा सब्जेक्ट को दे दें जहाँ से बाकी मेरा टॉपिक को नंबर आ बेहतर सके, बना सके। बेहतर बना सके। इसलिए बिल्कुल। सर हम जब भी CBT 2 देने गए था, ऐसे भी सर मैं CBT 1 में भी हम जीके में 15 नंबर आता है 90 में, 100 में। तो मैं 85 मार्क्स को हम स्ट्रॉन्ग करके गए थे क्योंकि मेरा साइंस को हम ऐसा स्ट्रॉन्ग किए थे कि मेरे को साइंस से अगर 25 नंबर जो साइंस में 30 नंबर आए तो उसमें हम जितना आए हम एक उतना कर गलत भी सके, नहीं। उतना हम्म। स्ट्रॉन्ग। हाँ, उतना ग्रेट ग्रेट। गलत ना हो। ठीक है, मैथ्स को भी उतना कर लेते और रीजनिंग भी कर लेते। ठीक है, उसमें भी हम जीके को उतना नहीं स्ट्रॉन्ग किए थे। और CBT 2 में भी सर हम उतना नहीं स्ट्रॉन्ग किए थे जीके को। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सर टाइम कम था तो उसी टाइम में हमको स्मार्ट वे में कैसे निकलना है ये मेरे को जरूरत है सर। बिल्कुल सही। और देखो यार, बच्चे क्या आते हैं, जब टाइम कम रहता है ना, तो आपको समय के हिसाब से तैयारी को अपना चेंज करना पड़ता है। अब आने वाले समय में हो सकता है जैसे एसएससी के लिए आपके पास 4 से 5 महीने हैं, आरआरबी के लिए भी आपके पास अच्छा खासा समय है। बट जैसे बाकी एग्जामिनेशन 1 से 2 महीने में आते हैं, तो टाइम के हिसाब से आपको बहुत ही स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। और उन्होंने यही किया है। देखो, एक होता है गधा मजदूरी करना और एक होता है स्मार्ट वर्क करना। तो एग्जाम में सब कुछ पढ़ने की आपको जरूरत कभी नहीं होती है। ठीक है। तो एग्जाम में जो एग्जाम के लिए जरूरत है वो पढ़ो, जो एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है वो सब कुछ हटा दो, और केवल उसी को मल्टीपल रिवीजन रखेंगे तो बच्चे आपका सिलेक्शन तय होता है। यदि मैं बात करूं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो भी आप बुक वगैरह रेफर करते थे, तो आपका टारगेट क्या रहता था, इतने क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा जॉब से आने के बाद, ऐसा कुछ कंपलसरी डिसाइड किया था? एंड साथ ही साथ उसके कुछ शॉर्ट नोट्स यदि आपने ट्रिक्स बनाई हो जो बच्चों को हेल्प करे, कि जॉब के साथ में शॉर्ट नोट्स कैसे कैसे आप मैनेज कर रहे थे और प्रिपरेशन टेस्ट वगैरह कैसे मैनेज कर रहे थे, वो भी बताइएगा। सर एक्चुअली हम जब पहले मतलब आप लोगों से जुड़ने से पहले जब हम खुद से बुक पढ़ के, जब हम YCT का मेरे पास बुक था सर, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। ओके ओके। तो वो बुक जब हम करने जाते थे तो एक मतलब 1 2 घंटा बैठते थे उसमें मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चन। क्योंकि सर अगर मेरे पास कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं है सही तो बात। हम तो उतना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना सर। हम्म। लेकिन हम जब आप लोग का क्रैश कोर्स का जब क्लास एक एक कंप्लीट करते थे, पार्ट सिस्टम हो या मशीन का हो या कुछ भी हो,
हम्म, तो हम दिल से बता रहे हैं सर, मैं 2-2 घंटा में 300-400 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता था। मतलब बहुत बड़ी बात है। मैं वो कितना बेनिफिशियल था हम नहीं बता सकते, वो मैं खुद महसूस करता हूँ कितना बेनिफिशियल था। हम्म क्योंकि मैं कोई मतलब आप लोगों से जुड़ने के बाद मेरे पास शायद 2 से ढाई महीने का टाइम था। और हम्म उसी टाइम में हम वाई सिटी का वॉल्यूम 1 का बुक का ज्यादातर क्वेश्चन जो जो रिलेटेड है एज पर आरआरबी और एसएससी जेई के लिए, हम्म। तो वो ज्यादातर हम सॉल्व कर लेते, लगा लेते सर। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, और उसमें मेरा जो जो जगह डाउट आता था हम्म वो जगह को हम मार्क करके रखते थे। हम्म और उस रिलेटेड वीडियो जैसे सर, अब जब पावर सिस्टम पढ़ाते थे तो हम्म। हमको तो हम डिप्लोमा भी जब किए थे, डिप्लोमा को हमको तो पता ही नहीं था सर। आप जब पढ़ाते प्रोपागेशन कांस्टेंट क्या होता है, ये सब जो चीज है, वो जो बहुत टफ टफ वो टॉपिक जो है, बहुत टफ टॉपिक। हाँ, सही में सर। लेकिन वो जो पढ़ाए थे, हम सच बता रहे, वो एक एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करना मेरे पास बहुत इजी हो गया था सर, बहुत इजी। और आपने ये मतलब चीज इसलिए नोटिस भी की होगी कि ये टॉपिक हल्का सा समझने की देरी है। जो क्वेश्चन जेई और एई में पूछता है ना, बहुत आसान लेवल पे क्वेश्चन पूछता है। बट क्या है कि क्योंकि टॉपिक जब हमें समझ में नहीं आता है तो हमेशा डर बना रहता है। उस डर के चक्कर में हम आगे कभी अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते क्वेश्चन को। चाहे आप जेडएस का फॉर्मूला ले लो या फिर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस प्रोपगेशन कांस्टेंट, कोई भी फॉर्मूला ले लो आप उठा के। आप एक चीज नोटिस करना, फॉर्मूले सब वैसे की वैसे हैं, सेम तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं। बट लगाने का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो जब तक कंसेप्ट आपको आसान तरीके से दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक कभी हो ही नहीं सकता, इतनी गारंटी है। और हमारे लेक्चर से इनको बेनिफिट हुआ तो यार हमें भी बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि हमारी मेहनत काम आ गई। यस, कंटिन्यू। तो वही सर, उसके बाद सर जब वो जो 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 जगह डाउट था वो उसका वीडियो हम फिर से एक बार चला लेते थे। हाँ ठीक हाँ। है, उसके बाद हम वो टॉपिक को मार्क करके रखते थे, और एग्जाम के पहले सिर्फ वही टॉपिक को देख के जाना, क्योंकि सर एग्जाम के पहले अगर पूरा फिर से हम प्रॉपरली वो फॉलो करें तो वो नहीं हो पाता था। तो हम्म। इसलिए जो जो जगह मार्किंग था उसी उसी जगह का शॉर्ट एक जगह में हम लिख के रखते थे। ठीक है। शॉर्ट नोट्स और बनाए थे आपने? हाँ, मतलब उस एक एक मतलब एक बुक एक्सरसाइज बुक लिया था जिसमें पॉइंट पॉइंट मिसिंग लिख के। करके लिख के, हाँ, 4-5 पन्ना में हम मिसिंग का शॉर्ट शॉर्ट नोट, जैसे लोकेश सर का कुछ एक वीडियो देख लिया, सिंक्रोनस मिसिंग का एक तो वीडियो देख लिया, जो जो सर वीडियो देखा स्मार्ट उसी वर्क। वीडियो के ऊपर से शॉर्ट नोट हम थोड़ा थोड़ा बना लेते थे कि जो जो जगह मेरा डाउट है, जो जो जगह मेरा कंफ्यूजन है। ठीक है। हम्म। क्यों इसके लिए सर मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ। और आप लोग को भी जो क्रैश कोर्स था उसमें भी आप लोग पीडीएफ नोट में देता था, तो देते वो थे। वाला पीडीएफ भी एक बार हम्म। जब देख लेते थे उसमें भी याद आ जाता था, क्योंकि ड्यूटी आवर्स में जब टाइम मिलता था वो भी मोबाइल में खोल के देख ही हाँ, लेते थे। सही बात है। नहीं, बहुत बड़ी बात है यार। क्रैश कोर्स से सिलेक्शन, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्रैश कोर्स से सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो भाई ने क्रैश कोर्स से भी सिलेक्शन लिया, जॉब के साथ भी तैयारी करी। तो इन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है, तो बहुत सारे बच्चे एक्सक्यूज देते रहते हैं। भाई, ये आपके सामने इतना बढ़िया एग्जाम्पल है। और एक अच्छी कंपनी में काम करे, एक अच्छी अर्निंग भी है, और साथ ही साथ उन्होंने गवर्नमेंट जॉब भी निकाला। और जैसे आप पहले भी बता रहे थे कि आप फैमिली के लिए आपने शायद कोलकाता जोन रीजन भरा भरा था ना, ऐसा कुछ था। Yes. हाँ, तो हाँ उस। सर, क्योंकि फैमिली के लिए इसलिए, क्योंकि मैं आपको उस समय बोल रहा था कि मैं अकेला लड़का हूँ, तो मेरे को मेरा घर कलकत्ता में है तो उधर जाना भी है। हम्म तो मेरे को पता था कि जॉब के साथ अभी का जो कंपटीशन लेवल जो बढ़ गया है उसके हम्म हिसाब से कोलकाता जो उनका कट ऑफ भी जो जाता है, हम्म हम फिर भी सर ट्राई किया था कि हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कि कोलकाता जोन से मेरे को नौकरी निकलना है। हम्म। तो इसके लिए सर आज हम उसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अगर हमसे दूसरा जगह में भी अप्लाई करते, शायद चेन्नई हो या दूसरा जोन हो, तो वो मेरा घर से शायद दूर हो जाता था। बहुत दूर हो तो जाता है। शायद तो हाँ, तो मैं गवर्नमेंट जॉब तो करते, लेकिन हम मतलब खुद दिल से उतना सेटिस्फाई नहीं हो पाते थे कि घर को लेके। जॉब में तो सेटिस्फाई मिल जाता था, लेकिन घर के पास होना एक सबका एक तो सर ये रहता है। डियर, आप है ना ठीक। एक आइडियल बच्चो। मैं जनरल बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि ये इंटरव्यू चल रहा है। आप एक आइडियल बच्चो, जो मैं एज अ टीचर हूं अभी। मैंने भी बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में देखी, सब कुछ करी। बट एज अ, हमेशा दिल में ये रहता है कि यार हमेशा ना घर के पास हो, एक बढ़िया जॉब हो, माँ बाप साथ में हो, बाकी तो लाइफ बढ़िया कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो इंसान कर ही लेता है। बट जो आपने Yes. करके दिखाया ना, वो एक आइडियल सेट कर दिया है कि लेंगे तो घर के पास लेंगे और तकड़ी जॉब लेंगे और एक गवर्नमेंट जॉब होगी। और क्योंकि आप प्राइवेट में ऑलरेडी कर भी रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं था कि जॉब की कोई बहुत बड़ी आपको दिक्कत थी या अर्निंग की कोई बहुत बड़ी दिक्कत थी। बट वेरी गुड यार, एंड गॉड ब्लेस यू। और मैं सभी बच्चों को यही चीज बोलूंगा
बढ़िया मेहनत करो, लॉजिकल चलो, जो एग्जाम के लिए चीजें जरूरत है उस एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, सिलेक्शन कम समय में भी होता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग तरीके से कंफ्यूज रहते हैं, कभी इधर कंफ्यूज रहते हैं, कभी इधर कंटेंट में, कभी बुक पढ़ लिया। आप उनको मास्टर प्लस एजुकेशन, क्योंकि आप तो अब मास्टर प्लस एजुकेशन का एक अहम पार्ट बन चुके हैं, तो हमारे मास्टर प्लस एजुकेशन से आपको क्या फायदा हुआ, और आने वाले जो भी बच्चे हमारे मतलब बैच में ऑलरेडी इनरोल हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हो कि किस तरीके से हमारे कंटेंट के साथ तैयारी कर सकते हैं, और साथ ही साथ यदि कुछ अपने तरीके से आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। सर मेरा एक्चुअली मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन जो होने के पीछे सर, उसमें आप लोग का इतना, मतलब क्या बोले, जो दिए आप लोग, जो उस मतलब कोर्स खरीद के जो क्रैश कोर्स से जो हम सीखा है सर, हम्म। सबसे वही मेरे पास बड़ी चीज है। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अगर सर मेरा क्लियर नहीं होता, शायद हम ये नौकरी नहीं ले पाते सर। ठीक। क्योंकि इसके पहले भी हम एग्जाम में बैठे चुके थे। तो ये नौकरी मेरे पास पॉसिबल नहीं था सर। हम्म। ठीक है, तो मैं, आप लोग का प्लेटफॉर्म मेरे लिए सर बहुत बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। और जी। हम यही बोलना चाहते हैं कि जो बंदा आप लोगों से जुड़े हुए हैं अभी मास्टर क्लास एजुकेशन में, जो बंदा पढ़ रहा है, तो वो लोग सर आपको अगर प्रॉपर वे में फॉलो करें, आप लोग जो पढ़ाते हैं, आप लोग जो कॉन्सेप्ट, हम ये बोलना चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा उन लोगों का ग्रोथ होगा इन फ्यूचर। जब भी जो आने वाला जो आरआरबी जे का एग्जाम हो, एसएससी जे का एग्जाम हो, वो जरूर क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि सर अगर हम जॉब के साथ 4-5 घंटा पढ़ के आप लोगों का कोर्स उतना कम समय में पढ़ के क्रैक कर सकते हैं, तो दूसरे बंदे के लिए तो ये हो ही सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जॉब के साथ में एक नाइट शिफ्ट, बिल्कुल अलग अलग एडवर्स कंडीशन सब कुछ है, और फिर भी उन्होंने सिलेक्शन लिया, अपने जोन में सिलेक्शन लिया, सबसे बड़ी बात है। तो बहुत सारे बच्चे जो विदाउट जॉब है, मतलब जो बिना जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सीख लेना चाहिए और ये अपने मन के अंदर ठानना चाहिए कि भाई सिलेक्शन होगा, और 100% होगा, बस चीजों को मल्टीपल रिवीजन करना है। तो कुछ जाते जाते कुछ भी यदि आप अपने दिल की कोई बात शेयर करना चाहते हैं, तो बस वीडियो का एंड ही चल रहा है तो आप बोल सकते हैं। सर दिल की बात सर यही है कि जो मेरे को एक्चुअली बचपन, मतलब बचपन क्या, मतलब नौकरी लेने के बाद से सर मेरे को यही था कि मेरे को रेलवे में, मतलब रेलवे का पहले से ये था कि मेरा पापा भी रेलवे में है नहीं, मगर उसका जो सब्सिडरी मतलब इसमें काम करते हैं। तो अच्छा। रेलवे के ऊपर पहले से मेरा एक तो थोड़ा अच्छा कहीं ना कहीं ये था। आधारित है, हाँ। हम्म। तो इसलिए हम ज्यादातर रेलवे का एग्जाम देते हैं। अभी क्या है ना सर कि रेलवे 5 साल बाद बाद पहले निकलता था, हम्म। तो हम्म। 2019 के बाद अभी 2025 में निकाला। तो हम्म। इसलिए मेरे को लगता है कि कभी मेरे को थोड़ा सा उस टाइम में अगर हर साल निकलता तो इसका पहले भी मेरा हो जाता। हो जाता है, सही ठीक बात। है। हाँ। तो अभी फिर इस बार जो वैकेंसी निकला, तो इसमें मैं ये कर लिया था कि हाँ अगर निकलना है तो इसी बार निकलना है। और हम्म। सबसे बड़ी बात यही है सर, पहले में जो मिस्टेक होता था वो हम्म। हम ज्यादा रियलाइज कर पाए कि हाँ मेरा ये जगह मिस्टेक हो रहा है। हम्म। और एक पॉइंट है सर कि आप लोग का चैनल जो मेरे को दिया है, हम्म। इसलिए मतलब इसके आगे सर और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप लोग का जो कंटेंट और आप और लोकेश सर का जो मतलब जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो ये है, उसके सर मेरे को ये मंजिल हम्म। हासिल हुआ सर। थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चों, बढ़िया। ये मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छा इंटरव्यू भी लगा होगा, और क्योंकि ये अब आपके सीनियर हैं, आने वाले जो भी एग्जामिनेशन में आप सेलेक्ट होंगे, तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखिए कि प्रिपरेशन में आपको कुछ चीजों की कंटेंट वाइज बोलें या प्रिपरेशन में स्ट्रेटेजी वाइज बोलें, सब अपनी अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसको मैनेज करते हैं। मेन चीज यही है कि आपको सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन के लिए जो जो चीज आपको जरूरत पड़े, आप हमारी गाइडेंस में रहें या सेल्फ स्टडी से करें, पर सिलेक्शन ही मेन ध्येय होना चाहिए, सिलेक्शन के अलावा और कोई टारगेट होना नहीं चाहिए। उस हिसाब से पढ़ेंगे तो एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ पाएंगे, एग्जाम के तरीके से भी पढ़ पाएंगे, टेस्ट सीरीज अच्छे देंगे। ठीक है, और जो जो छोटी छोटी गलतियां होंगी उस पर भी आप सुधार कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे, और भी इंटरव्यूज हम लोग लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।